नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भावना का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी गुरु गोरखनाथ जी का गौतम मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र का आपने कंठस्थ कर लेना। कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। जिन लोगों का ब्रह्मचार्य बार बार खंडित होता है वह लोग इस मंत्र का पाठ कर सकते हो। अथवा कोई भी किसी व्यक्ति ने लंगोट धारण कर रखा तो मैं बोलूँगा लंगोट धारण वाले व्यक्ति को 7 बार ये मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी माला से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, मात्र मंत्र को याद कर लेना। याद करने के बाद सीधा ही डायरेक्ट आप प्रयोग कर सकते हैं। और होली, दीपावली अथवा ग्रहण काल का कोई समय मिलता है जिसमें सूतक लगता है, तब आपने मंत्र की एक माला जरूर जपनी होती है रुद्राक्ष की माला के ऊपर। बाकी मंत्रों का प्रयोग ऐसे इन मंत्रों को कंठस्थ करके इनका जाप करना। ये मंत्र किसी भी कार्य में, जब आप किसी अड़चन में, किसी दुख तकलीफ दरिद्र में फंसे होते हैं, यानी कि दरिद्रता आपके ऊपर हावी होती, तब आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो। किसी व्यक्ति का ब्रह्मचार्य बार बार खंडित होता है, सपनों में उसको अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि उसकी माता के रूप में कोई चीज़ आके काम खराब कर रही है, बहन के रूप में चीज़ आके काम खराब कर रही है, आप विवाहित हो तो पत्नी के रूप में कोई चीज़ आके काम करती है, तब आपने ये 7 बार मंत्र का उच्चारण करना है। 7 नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, अजर का वज्र का करूं, वज्र का बंद लगाऊं, शील का लंगोट, संतोष का धागा, ऊन का अड़बंद कमर में लगा। नागा पहरे नागफले, हनुमान पहरे लंगोट, गुरु महाराज का बाल गोपाल, कोपिन पहने नव नाचुरासी सिद्धों की ओर। बदल की कोपिन, वज्र का धागा, योगी स्वर कोपिन चढ़ा बन लागा। शिव निर्मल पारा डिगे, अलखपुर की आन, पारा पारा मह पारा, पारा रखे गुरु हमारा, उतरे सहस्त्र धारा। संत रहे काल से न्यारा, पारा नाग रस्ते उतारा। नास केतु की दुहाई, नाक रस्ते उतर, कर्ण की दुहाई, मुख रस्ते उतर, ब्रह्मा की दुहाई, गुदा रस्ते उतरे, गणपति की दुहाई, लिंग रस्ते उतरे, हनुमान यति की दुहाई, उल्टा पारा काया को चढ़े, श्री शंभु यति गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई सुफरे। इतना सा मंत्र है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर बार बार ब्रह्मचार्य खंडित होता है, जैसे कि बोला जाता है कि महामाई के ऊपर भी जो जीत पाई है गुरु गोरख ने, तब भी इस मंत्र का प्रयोग करा है। कम से कम इस मंत्र का बोलते हैं कि जब ये मंत्र आप लोग जप लेते हो और आप लोगों को कंठस्थ हो जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध होने के बाद तो ये 5 जाप ही इसके काफ़ी है। जिन लोगों का ब्रह्मचार्य बार बार खंडित होता है, ये मंत्र का 7 बार उच्चारण करे, 100% उस चीज़ के ऊपर रोक लग जाएगी। प्रमाणित है। बाकी व्यक्तियों के कर्म के ऊपर ही निर्भर करता है, आप कर्म किस प्रकार से करते हो, मंत्र जाप किस प्रकार से करते हो। क्योंकि जब व्यक्ति किसी भावना या किसी प्रकार की आपके अंदर तलब होती है, उस तलब के आधार पर आप मंत्र जप करते हो, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। जिन व्यक्तियों के मन में किसी प्रकार का बैर विरोध नहीं होता है, जब किसी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को दुख तकलीफ संकट देने का पूर्ण रूप से बोलते हैं, किसी व्यक्ति के मन में ऐसी भावना नहीं होती है, तब आप लोग इस मंत्र का पूर्ण रूप से जाप कर सकते हो, साधना सिद्धि कर सकते हो। जितने भी मंत्र बताए जाते हैं उन मंत्रों का प्रयोग गुरु आज्ञा से ही आपने करना होता है। लेकिन एक चीज़ का खास तौर पे आपने ध्यान रखना है, किसी भी मंत्र का उच्चारण करने से पहले कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर ही आप लोगों ने चलना होता है। अगर आप लोग किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो, किसी भी साधना का उच्चारण करते हो और उच्चारण आपका सही नहीं है, उच्चारण में त्रुटि है, तो मंत्र कार्य नहीं करते हैं। जन कल्याण हेतु ही क्रिया पोस्ट की जाती है। हो सके तो दीक्षा लेके ही मंत्रों का प्रयोग करें। आदेश आदेश